गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल किस लिए यूज़ करते हैं, क्या होता है, ये आपकी एक एप्लीकेशन ही है ना। तो किसका पैकेज है ये, एमएस ऑफिस का। ठीक है, तो इसके ये एमएस ऑफिस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन एनालिसिस ऑफ डाटा को एनालाइज करने के लिए और कैलकुलेशंस के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एम एस एक्सेल हैज़ वर्क विद द फॉलोइंग फीचर्स। अब इसके फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। टिप विज़ार्ड क्या है, गाइड्स अस टू वर्क मोर इफेक्टिव वाइल वी वर्क बाय डिस्प्लेइंग वेरियस हेल्पफुल टिप्स एंड टेक्निक्स, है ना। तो यहाँ पे हमें टिप्स एंड टेक्निक्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि हम क्या है इजीली वर्क कर सकें। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स ऑफ कोर्स है, ये है कि it help us to reposition the data and text by simply dragging the data with the help of mouse। of course कि हम माउस की हेल्प से इसमें डाटा ड्रैग एंड ड्रॉप्स कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं डाटा को। ऑटोफिल है, ऑटोफिल मीन्स क्या है कि जितनी भी सीरीज़ ऑफ डाटा है जो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी टाइप करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है अपने अकॉर्डिंग, क्या है एडजस्ट हो जाता है रो एंड कॉलम में। ठीक है, कॉलम में फिट हो जाता है। और क्या है, ऑटोफिल का एक और मीनिंग क्या है कि जैसे हमने रोज़ में सीरीज़ नंबर डाली 1 2 3, है ना, तो हमें बार बार क्या है टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑटो फिट हो जाता है, मीन्स 1 2 3 अगर हम करते हैं और सीक्वेंस हमें 100 तक चाहिए, तो क्या है हम सेलेक्ट करके, और मतलब क्या है आपको 1 क्लिक से ही आपका क्या आ जाएगा 1 to 100 अपने आप सीरीज़ वो आ जाएगी। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा। ऑटो सम है, ऑटो सम क्या है कि आप वी कैन ऐड अ लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सिलेक्टिंग अ टूल बटन, की मतलब की है कि हम कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ तक डाटा जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ इंटरफेस है, एक्सेल इज़ वर्क विंडोज़ बेस्ड पैकेज, देयरफॉर द यूज़र इंटरफेस इज़ कंसिस्टेंट, मीन्स ठीक है। शॉर्टकट मेन्यूज़ ऑफ कोर्स जो है, कमांड्स अप्रोप्रिएट द टास्क दैट वी आर डूइंग अपीयर बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन। ऑफ कोर्स जो भी शॉर्टकट मेन्यू है, तो राइट बटन क्लिक करके हम वो कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन स्पेल चेक, ऑफ कोर्स क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट्स हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, ये इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच एक्सेप्ट द डाटा इन अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, टैबुलर फॉर्म में डाटा को इंसर्ट करते हैं ना। शोज डाटा इन द टैबुलर फॉर्म एंड सर्व्स मैनी फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन, और क्या है मैनी फंक्शंस ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस के लिए। अब इसके देखो एलिमेंट्स देखो, वर्कबुक क्या होती है। A workbook is a collection of many worksheet in a single workbook. We can store information in a organized manner। अब क्या है वर्कबुक, क्या है आपकी कंप्लीट वर्कबुक क्या होती है, जो आप एक्सेल ओपन करते हो ना। तो देखो मैं बताती हूँ, जैसे हमने एक्सेल कैसे हम ओपन करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एमएस एक्सेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ही आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे एमएस ऑफिस है ना, और यहाँ पे एमएस एक्सेल को क्लिक करेंगे। तो ये जो है ये बुक लिखा हुआ है, तो ये आपकी वर्क बुक है। एक वर्क बुक में आप मल्टीपल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो वर्क बुक 1 है ना, तो 1 यानी ये होती है आपकी वर्क बुक। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्कबुक। नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या है आपकी, जो ये शीट्स होती है ना, ये आपकी वर्कशीट है जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, वो होती है आपकी वर्कशीट। ठीक, चार्ट शीट क्या होती है, चार्ट शीट ये होती हैं जब आप क्या करते हो, इसमें सिर्फ आप क्या करते हो, चार्ट्स का यूज़ करते हो, ग्राफ्स का यूज़ करते हो अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, वो होती है चार्ट शीट। रो क्या होती है, रो ये आपकी होती हैं रो, जो कंप्लीट रिकॉर्ड को शो करती हैं। ठीक है, तो क्या है ये आपकी हॉरिजॉन्टल
है ना, जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं वो आपकी होती हैं रोज़, एंड जो वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं वो आपके होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो रोज़ आपकी कितनी होती हैं एक वर्कशीट में, यानी एक वर्कशीट में कितनी रोज़ होती हैं, 10,48,576 रोज़ होती हैं एक्सेल 2007 में। ठीक है, और कॉलम्स कितने होती हैं एक वर्कशीट में, 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स ये जब आपकी रोज़ एंड कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ पे, तो वो होती हैं सेल। अब जैसे ये देखो ये बॉक्स बना हुआ है तो ये आपकी सेल है, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मीन्स क्या है, फॉर्मूला ये होता है कि जब हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपका फॉर्मूला हो गया। फंक्शन है, फंक्शंस क्या हो गया, कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है आपके प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो होते हैं, और फॉर्मूला क्या है, कोई भी इक्वेशन आप परफॉर्म कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए वो आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ इसका जो एक्सेल का है हम यूज़ करते हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स एप्लीकेशंस के लिए, एनुअल रिपोर्ट्स के लिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए, सेल्स एंड परचेज एप्लीकेशंस और इन बिजनेस एप्लीकेशंस, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटाबेस, जॉब एस्टिमेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। अब देखो एक्सेल 2007 इंटरफेस, अब देखो यहाँ इसके क्या है कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। तो अब देखो हम इसके जो इसके पार्ट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो पार्ट्स हमें दिया हुआ है एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो फर्स्ट में है आपको दिया टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, ये वाला आपका टाइटल बार है। ठीक है, टॉप में जहाँ पे आपका क्या लिखा होगा, टाइटल बार, जहाँ पे आप टाइटल, आप उस डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हो वो है आपका टाइटल बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो क्या होगी, जहाँ पे आपकी वो एप्लीकेशन जहाँ पे आपकी जो ये विंडो है वो रन कर रही है। ठीक है, तो क्या है आपकी एप्लीकेशन विंडो, एक्सेल 2007 रन कर रही है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे क्या होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आप कमांड्स यूज़ करते हैं ना, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप क्विक एक्सेस टूल बार देखो, यहाँ पे ये जो एरो का सिंबल है यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब जो जो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में आपको चाहिए वो आ जाएंगे। जैसे न्यू है, न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो देखो ये आपका आ गया न्यू, है ना, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑफिस बटन है वहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्विक टूल बार में क्या है, आप वो फंक्शन जो भी है फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कबुक विंडो। वर्कबुक विंडो कौन सी होगी, ये आपकी वर्कबुक विंडो है। ठीक है, बुक 1 लिखा हो ना, वर्कबुक विंडो ये है आपकी। एमएस ऑफिस बटन, एमएस ऑफिस बटन आपको बोलते हैं इसको, जहाँ पे आपकी न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये आपके ऑप्शंस शो होते हैं। ठीक है, वो लिस्ट आ जाती है। एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक वो होती है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस बुक में आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनएक्टिव वर्कबुक किसको बोलते हैं, जिस वर्कबुक पे आप वर्क अभी नहीं कर रहे हैं करंटली। ठीक है, वो होती है इनएक्टिव। ठीक, अब रिबन किसको बोला गया है, रिबन आपको बोला गया है यहाँ पे जहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है ना, ये सारे हैं, व्यू टैब है। तो ये सारा ये जो कंप्लीट है ना, ये वाला ये जो एरिया आपका कंप्लीट है, ये आपका है कंप्लीट रिबन। ठीक है, जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो मेन्यू बार है वो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका रिबन। ठीक है, रिबन कहलाता है। अब देखो रिबन में होम टैब है आपका, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार कौन सा है, ये वाला, जहाँ पे आप जो भी फंक्शन फॉर्मूला बार में क्या है, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे शो होता है। ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू क्या है, शॉर्टकट मेन्यू जो आप देखो यहाँ पे ये है आपका शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, डायरेक्ट आपका कट पेस्ट, एक यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आओगे, इंसर्ट में आपका ऑप्शन मिलेगा,
ठीक है, एक शॉर्टकट आप करोगे। ठीक है, तो फिर जो शॉर्टकट मेन्यू होता है जो फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो आपका आ जाता है शॉर्टकट मेन्यू में। ठीक है, स्क्रीन टिप्स, स्क्रीन टिप्स क्या होता है? स्क्रीन टिप क्या होती है, जब आप कोई भी मेन्यू बार में या फिर किसी पे भी आप क्लिक करते हो तो उसके बाद क्या आते हैं, ये शो होता है ना, इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप। क्योंकि वो क्या है, उस बटन के बारे में या फिर उस ऑप्शन के बारे में आपको क्या डिटेल दे रहा है या फिर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो वो होती है आपकी स्क्रीन टिप। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपको पता ही है, वो आप MS वर्ड में भी कर चुके हैं स्क्रॉलिंग के लिए। ठीक है, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। स्प्लिट बार, देखो स्प्लिट बार क्या होता है? स्प्लिट बार ये होता है कि आपके ये जो वर्किंग विंडो है उसको क्या है, स्प्लिट करना, तोड़ देना। अब देखो यहाँ पे टॉप पे राइट में देखो, टॉप पे राइट पे ये जो है ना, ये देखो जब आप माउस जो भी कर्सर है वहाँ लेके जाओगे तो ये डबल है, और देखो कितना स्प्लिट करना है आपको। वहाँ पे आप छोड़ दोगे तो देखो आपकी ये क्या हो गई, विंडो स्प्लिट हो गई। ठीक है, जो वर्किंग शीट है वो स्प्लिट हो गई। वहीं से यहाँ आप नीचे भी आप क्या कर सकते हो, नीचे भी आप स्प्लिट कर सकते हो इनको, है ना, कॉलम वाइज भी आप स्प्लिट कर सकते हो। तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका क्या है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ है, ये देखो ये आपका है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स यहाँ पे कि कहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये हो गया आपका नेम बॉक्स। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, C। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेम बॉक्स, जहाँ पे आपको कॉलम एंड रोज़ की डिटेल देंगे, कौन सी जो सेल है वो एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट ये था, एक चीज़ थी जो इनएक्टिव वर्कबुक। इनएक्टिव वर्कबुक कौन सी होगी? एक्टिव वर्कबुक तो वो हो गई कि जिस पे हम वर्क करेंगे, ये है आपकी एक्टिव वर्कबुक। ठीक है, इनएक्टिव वर्कबुक होगी। अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करोगे, एक तो ऊपर टॉप पे मिनिमाइज़ है, टॉप पे मिनिमाइज़ मीन्स ये एक्सेल वाली आपकी कंप्लीट मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाला देखो, ये अगर आप ये से नीचे वाला जो मिनिमाइज़ है, ये वर्कबुक मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, जो एक्टिव जो वर्कबुक थी वो, और ये है आपकी इनएक्टिव। ठीक है, जिस पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, ये आपकी इनएक्टिव है। यहाँ पे कुछ ना ही नंबर ऑफ़ रोज़ है ना कॉलम्स है, ये तो आपकी है इनएक्टिव। ठीक है, ये देखो ये मिनिमाइज़ हो गई, ये आपकी एक्टिव वर्कबुक है। ठीक है, अब देखो कि न्यू आप वर्कबुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सिंपल ऑफिस बटन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो न्यू वर्कबुक है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ओपन करनी है आपको वर्कबुक। ओपन कैसे करेंगे? सिंपल ऑफिस बटन पे जाएंगे, ओपन, कहीं पे भी आपने किसी भी लोकेशन में आपकी वर्कबुक डाली हुई है, कहीं पे भी सेव है, तो वहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको एंड देन ओपन। ठीक है, ओपन करेंगे तो ये आपकी ओपन हो जाएगी। सेव वर्कबुक सेव किस तरह से करेंगे? सिंपल वही आपका वर्ड वाला ही है, सभी स्टेप्स। सेव आपको जहाँ पे भी आपको आपकी वर्कबुक सेव करनी है, सिंपल आप वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक में करना है, यहाँ पे आप फाइल का नेम देंगे आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको फाइल का नेम देना है। फॉर एग्जांपल D दिया है तो आप क्या करेंगे, D एंड देन सेव। ठीक है, तो आपकी फ़ाइल क्या है, D के नाम से सेव होगी। देखो यहाँ पे आपका नेम भी आ गया, जो फाइल नेम आपको करना है। क्लोज़ किस तरह से करना है? सिंपल आप क्या करेंगे, क्लोज़, आपकी क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने सेव किया है तो इसलिए वो क्या होगी, डायरेक्ट क्लोज़ हो गई है। ठीक अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो क्या करेंगे, जैसे अब मैंने इस वाले को सेव नहीं किया है तो हम क्लोज़ सॉरी, इसको हमने क्लोज़ किया था, एक मिनट। अगर हमने क्या है कि अगर उस विंडो पे वर्क किया है और हमने उसको क्लोज़ नहीं की, मतलब सेव नहीं किया, जब अब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो क्या करेगा, तो वो हमें मैसेज शो करेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड टू वर्कबुक 1। मीन्स जो ये है, जो भी है कि आप उसको सेव करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, जो भी आपने इसमें वर्क किया है, अगर आप नो करते हो
नो करते हो तो क्या है, डायरेक्टली ये क्लोज़ हो जाएगा, कुछ भी सेव नहीं होगा। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैसेज शो करता है क्लोज़ करने से पहले कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी आपने वर्क किया उसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सेम वही है, MS वर्ड वाले पॉइंट्स हैं आपके, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो न्यू के लिए। अब यहाँ पे क्विक टूल बार्स का भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई भी जो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका मेन्यूज़ इन एक्सेल। अब मेन्यूज़ क्या क्या हैं आपके एक्सेल में, अब देखो होम है, फाइल है, सिंपल फाइल में क्या होता है आपके, फाइल मेन्यू में ऑलमोस्ट लेफ्ट मोस्ट आइटम इन एक्सेल रिबन, जो भी फाइल में है जो लेफ्ट में ये है आपके मेनली यही चीज़ होती है आपकी कट कॉपी पेस्ट, है ना फाइल में। होम में क्या होता है, होम में आपका जो भी आपका क्या है मेन्यू बार जो होते हैं वो सारे आपके होम में होते हैं। इंसर्ट में आप जाएंगे तो इंसर्ट ऑप्शन में क्या है, इंसर्ट में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स, तो आपके मतलब कुछ भी आप जो इंसर्ट करना चाहते हो आपकी डॉक्यूमेंट में, तो इंसर्ट से रिलेटेड आपके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे चार्ट्स इंसर्ट करना है, एरिया, बार, पाई, टेबल, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, इमेजेस, तो कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके इंसर्ट के ऑप्शन में होती हैं। पेज लेआउट होता है रिलेटेड टू आपके प्रिंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रिंट की सेटिंग के लिए वो पेज सेट करने के लिए, या फिर उसका मार्जिन हमें सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पेज लेआउट में होती हैं कि मीन्स प्रिंट प्लस पेज की सेटिंग के लिए, पेज के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट को सेट करने के लिए वो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला में क्या है आपके, देखो फॉर्मूलाज में आपकी इक्वेशंस हो गई है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, मैथ्स से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपके कीबोर्ड्स में वो सारे फॉर्मूलाज के सिंबल्स नहीं होते हैं कि जो आप क्या है टाइप करके आप क्या इसमें एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में आपके यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फाइनेंस में आपके क्या फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग सिंबल्स जो भी हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं आपके फॉर्मूलाज ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा में भी क्या है, आपको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप डाटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, है ना, क्लियर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, या फिर कहीं अदर से क्या कर सकते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, डाटाबेस के साथ लिंक बनाना चाहते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं डाटा के ऑप्शन में। ठीक है, रिव्यू है, नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू में क्या है आपका, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, सिनोनिम्स आप कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी रिव्यूज़ में। ठीक है, व्यूज़ के ऑप्शन में क्या हो जाएंगी, व्यूज़ में क्या है, व्यूज़ में ये चीज़ें देखोगे कि आपको पेज ब्रेक करना है, उसको जूम करना है, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक है, पेज लेआउट आप चेक कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यूज़ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे प्रैक्टिकल करते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको दे रखा है वर्कबुक एट डिफरेंट मैग्नीफिकेशन। जो वर्कबुक है आपकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन में किस किस तरह से दिखेगी। अब देखो यहाँ पे जो है व्यू में जूम का जो ऑप्शन है, ठीक है, जूम में आप देखो 75% अगर आप करते हो और ओके करते हो तो देखो तो आपकी वर्कशीट कैसे हो गई, छोटी हो गई ना। अब दोबारा से हमारी क्या थी, बाय डिफ़ॉल्ट 100 थी, अब 200 करोगे तो अब देखो वर्कबुक में आपका क्या चेंजेस है ना, बॉक्सेस बड़े हो गए, वर्क जो बुक है आपकी बड़ी हो गई। ठीक है, तो आप इसमें जो व्यूज़ में आप ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग एक्सेल में सिंपल है, आप क्या करोगे, क्लोज़ कर दोगे, है, सेव अगर सेव करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते तो नो। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है 17 कंप्लीट हो गया है। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं था, नॉर्मली सिंपल बताया गया था क्या क्या मेन्यूज़ बार होते हैं, उनके अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है। ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 18, उसमें है मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, कि किस तरह से हम सेल्स में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये हम कल करेंगे
तब तक आप 17 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें ताकि मैं आपकी डाउट क्लास ले सकूं।